Hello friends, I am Narinder. How are you all? Are you okay? I hope so. Are you fine? I hope so. Friends, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंग्लिश के ऊपर। अगर आपको कहीं पर भी कोई पूछ ले कि आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, आप इंग्लिश क्यों बोलते हो, तो इसका आंसर आपको क्या देना है, क्या देना चाहिए, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। सो गाइज, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि इंग्लिश आप क्यों सीखते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है सामने वाले को, तो आपको भी क्वेश्चन तो आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको भी यही पूछ सकते हो कि वाई डू यू लर्न इंग्लिश, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, या फिर वाई वी लर्न इंग्लिश, या फिर आप ये भी बोल सकते हो प्लीज़ टेल मी द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। सो गाइज, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम आंसर देते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको आंसर यही देना है। मैं इसके 4 पॉइंट बताऊंगा कि इंग्लिश क्यों सीखते हो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कहीं भी किसी भी टीवी चैनल पर देख सकते हो, किसी भी स्पोर्ट्स गेम में कहीं पर भी देख लो, कमेंट्री इंग्लिश में आती है। ओके, किसी कैप्टन का इंटरव्यू लेते हैं वो इंग्लिश में है। कोई खिलाड़ी जीतने के बाद जो कुछ बोलता है वो इंग्लिश में। तो इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आप इंटरनेशनल की जगह ग्लोबल भी बोल सकते हो। इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है। सेकेंड पॉइंट, इफ़ वी गो फॉर फर्दर स्टडी। फर्दर का मतलब होता है आगे का। अगर हमें आगे की पढ़ाई करनी है तो हमें इंग्लिश की आवश्यकता होती है। इफ़ वी गो फॉर फर्दर स्टडी देन वी नीड इंग्लिश। अगर हमें आगे की पढ़ाई करनी है तो हमें इंग्लिश की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट, इफ़ वी वांट टू क्रैक इंटरव्यू देन वी नीड इंग्लिश। अगर हमें इंटरव्यू क्रैक करना है, क्रैक का मतलब होता है पास करना है। अगर हमें इंटरव्यू पास करना है तो हमें अंग्रेजी की आवश्यकता होती है। ये 3 पॉइंट हो गए फ्रेंड्स। चौथा पॉइंट, इट इन्हेंस आवर पर्सनैलिटी। ये हमारी पर्सनैलिटी को बढ़ाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने देखा होगा गली मोहल्ले में अंकल का सन या कोई भी कहीं पर भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो धीरे धीरे वो इंग्लिश के वर्ड्स यूज करना सीख जाता है। आपने देखा होगा, अगर मान लो हम इंग्लिश का वर्ड्स धीरे धीरे यूज करें, फिर इंग्लिश बोले धीरे धीरे, तो हमारी भी पर्सनैलिटी बढ़ेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चौथा पॉइंट हमारे यही है, इट इन्हेंस आवर पर्सनैलिटी। सो गाइज, मैं 4 पॉइंट्स को एक बार दोबारा बोलता हूँ। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इफ़ वी गो फॉर फर्दर स्टडी देन वी नीड इंग्लिश। इफ़ वी वांट टू क्रैक इंटरव्यू देन वी नीड इंग्लिश। इट एनहेंस आवर पर्सनैलिटी। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अगर हमें आगे की पढ़ाई के लिए जाना है तो हमें इंग्लिश की आवश्यकता होती है। अगर हमें इंटरव्यू पास करना है तो हमें इंग्लिश की आवश्यकता होती है। ये हमारा पर्सनैलिटी को भी बढ़ाती है। सो गाइस, आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और यही आपको 4 पॉइंट्स बोलने हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप यू विल बी